मरम्मत करो। एक साधक ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा कि महाशय, मैं इतना प्रभु नाम लेता हूँ, धर्म चर्चा करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, फिर भी समय समय पर मेरे मन में कुभाव क्यों उठते हैं। श्री रामकृष्ण देव साधक को समझाते हुए बोले, एक आदमी ने एक कुत्ता पाला था। वह रात दिन उसी को लेकर मग्न रहता, कभी उसे गोद में लेता तो कभी उसके मुंह में मुंह लगाकर बैठा रहता था। उसके इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देख एक दिन किसी जानकार व्यक्ति ने उसे यह समझाकर सावधान किया कि कुत्ते का इतना लाड दुलार नहीं करना चाहिए, आखिर जानवर की ही जात ठहरी, न जाने किस दिन लाड करते समय काट खाए। इस बात ने उस आदमी के मन में घर कर लिया। उसने उसी समय कुत्ते को गोद में से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अब कभी कुत्ते को गोद में नहीं लेगा। पर भला कुत्ता यह कैसे समझे। वह तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद पर चरने लगता। आखिर मालिक को कुछ दिनों तक उसे पीट पीट कर भगाना पड़ा, तब कहीं उसकी यह आदत छूटी। तुम लोग भी वास्तव में ऐसे ही हो। जिस कुत्ते को तुम इतने दीर्घ काल तक छाती से लगाते आए हो, उससे अब अगर तुम छुटकारा पाना भी चाहो तो वह भला तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। अब से तुम उसका लाड करना छोड़ दो और अगर वह तुम्हारी गोद में चाहने आए तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। ऐसा करने से कुछ ही दिनों के अंदर तुम उससे पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। शिष्टाचार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वे भयभीत हो उठते हैं। स्वामी जी की कही सभी बातें हमें उनके जीवन काल की घटनाओं में सजीव दिखाई देती है। उपरोक्त लिखे वाक्य को शिकागो की एक घटना ने सजीव कर दिया। किस तरह विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। हमें बहुत गर्व होता है कि हम इस देश के निवासी हैं, जहां विवेकानंद जी जैसे महान संतों का मार्गदर्शन मिला। आज मैं आपके साथ शिकागो धर्म सम्मेलन से संबंधित एक छोटा सा वृत्तांत बता रही हूँ जो भारतीय संस्कृति में समाहित शिष्टाचार की ओर इंगित करता है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। स्वामी विवेकानंद भी उसमें बोलने के लिए गए हुए थे। सितंबर 2011 को स्वामी जी का व्याख्यान होना था। मंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। कोई साधारण व्यक्ति इसे देखकर क्रोधित हो सकता था, पर स्वामी जी भला ऐसा कैसे कर सकते थे। वह बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले अमेरिकावासी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के शब्द ने जादू कर दिया। पूरी सभा ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। इस हर्ष का कारण था स्त्रियों को पहला स्थान देना। स्वामी जी ने सारी वसुधा को अपना कुटुंबन मानकर सबका स्वागत किया था। भारतीय संस्कृति में निहित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को न सूझा था। इस बात का अच्छा प्रभाव बना। श्रोता मंत्र मुग्ध उनको सुनते रहे। निर्धारित 5 मिनट कब बीत गया पता ही न चला। अध्यक्ष कार्डिनल गिबन्स ने और आगे बोलने का अनुरोध किया। स्वामी जी 20 मिनट से भी अधिक देर तक बोलते रहे। स्वामी जी की धूम सारे अमेरिका में मच गई। देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। और तो और सम्मेलन में कभी शोर मचता तो यह कहकर श्रोताओं को शांत कराया जाता कि यदि आप चुप रहेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुनने का अवसर दिया जाएगा। सुनते ही सारी जनता शांत होकर बैठ जाती। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है, जिसमें सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति किसी की अवमानना या निंदा नहीं करती। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई। अवसर की पहचान। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पर गया। उसने वहां पर अजीब से चित्र देखे। पहले चित्र में चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था और पैरों में पंख थे। एक दूसरे चित्र में सिर पीछे से गंजा था। ग्राहक ने पूछा, यह चित्र किसका है? दुकानदार ने कहा, अफसर का। ग्राहक ने पूछा, इसका चेहरा बालों से ढका क्यों है? दुकानदार ने कहा, क्योंकि अक्सर जब अफसर आता है तो मनुष्य उसे पहचानता नहीं है। ग्राहक ने पूछा, और इसके पैरों में पंख क्यों है? दुकानदार ने कहा, वह इसलिए कि यह तुरंत वापस भाग जाता है। यदि इसका उपयोग न हो तो यह तुरंत उड़ जाता है। ग्राहक ने पूछा, और यह दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है?
दुकानदार ने कहा, यह भी अफसर का है। यदि अफसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वह आपका है। अगर आपने उसे थोड़ी देरी से पकड़ने की कोशिश की तो पीछे का गंजा सिर हाथ आएगा और वो फिसलकर निकल जाएगा। वह ग्राहक इन चित्रों का रहस्य जानकर हैरान था, पर अब वह बात समझ चुका था। दोस्तों, आपने कई बार दूसरों को ये कहते हुए सुना होगा या खुद भी कहा होगा कि हमें अवसर ही नहीं मिला, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भागने और अपनी गलती को छुपाने का बस एक बहाना है। रील में भगवान ने हमें ढेरों अवसरों के बीच जन्म दिया है। अवसर हमेशा हमारे सामने से आते जाते रहते हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते या पहचानने में देर कर देते हैं। और कई बार हम सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम बड़े अवसर के ताक में रहते हैं। पर अवसर बड़ा या छोटा नहीं होता है, हमें हर अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहिए।